अब दिल्ली के अंदर कई इलाकों में जहाँ जहाँ पे हमें कोरोना के पेशेंट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे हम बड़े स्तर के ऊपर उन सारे एरियाज़ को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करते जा रहे हैं। उन सारे एरियाज़ के अंदर ऑपरेशन शील्ड लागू करते जा रहे हैं और लगभग मेरे ख्याल से 33 या 35 के करीब टोटल एरियाज़ में कंटेनमेंट जोन ऑलरेडी हो चुके हैं। और हमने कई सारे और एरियाज़ बैठ के हमारी टीम्स ने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे जिनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाएगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर, और वहाँ भी बहुत सख्त तरीके से इसको ऑपरेशन शील्ड को लागू किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में केसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनको लेके मैं भी चिंतित हूँ और उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है वो सभी कदम हम लोग उठा रहे हैं। आप लोग टीवी में भी देखते होंगे और आप अखबारों में भी पढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हम कोशिश करके इनको कम करने की कोशिश करेंगे। खासकर हमारी स्ट्रैटेजी इस टाइम हम लोगों ने दिलशाद गार्डन में एक प्रयोग करके देखा था। जब दिलशाद गार्डन में एक महिला विदेश से लौट के आई थी और उनके टच में आने वाले 6 या 7 और लोगों को कोरोना हो गया, तो उस पूरे एरिया को हमने सील कर दिया और उस वहाँ पे ऑपरेशन शील्ड हम लोगों ने लागू किया, जिसके तहत उस एरिया के अंदर आने वाले लोगों, उस एरिया के अंदर नहीं आ सकते थे लोग, अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते थे। सबके घरों में खाने की एसेंशियल सप्लाईज़ की गई और वहाँ पे सैनिटाइजेशन किया गया। और उन सारे जो भी स्टेप्स उठाए हमने ऑपरेशन शील्ड के तहत, उसका नतीजा ये आया कि पिछले 10 दिन के अंदर जब से ऑपरेशन शील्ड वहाँ लागू किया गया, एक भी नया कोरोना का पेशेंट नहीं आया है। तो अब दिल्ली के अंदर कई इलाकों में जहाँ जहाँ पे हमें कोरोना के पेशेंट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे हम बड़े स्तर के ऊपर उन सारे एरियाज़ को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करते जा रहे हैं। उन सारे एरियाज़ के अंदर ऑपरेशन शील्ड लागू करते जा रहे हैं और लगभग मेरे ख्याल से 33 या 35 के करीब टोटल एरियाज़ में कंटेनमेंट जोन ऑलरेडी हो चुके हैं। और हमने कई सारे और एरियाज़ बैठ के हमारी टीम्स ने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे जिनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाएगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर, और वहाँ भी बहुत सख्त तरीके से इसको ऑपरेशन शील्ड को लागू किया जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपको काफ़ी तकलीफ़, जो लोग उस एरिया में रहते हैं, आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी। आपकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम सब करेंगे। आपके घर घर तक एसेंशियल सर्विसेज पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारे काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार की सेहत के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए। हम देख रहे हैं कि किस तरह से डेली पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2000 लोगों की मौत हो गई। हम नहीं चाहते कि इतनी भयावह स्थिति हमारे दिल्ली के अंदर आए। तो एक तरफ तो कंटेनमेंट एरियाज़ काफ़ी सारे बढ़ाने वाले हैं दिल्ली के अंदर आगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर। जहाँ जहाँ से हमें पेशेंट्स मिल रहे हैं वहीं को उसी एरिया को हम कंटेनमेंट डिक्लेयर करेंगे। और दूसरा, हम बड़े स्तर के ऊपर सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं, जिसमें इन सारे एरियाज़ के अंदर, ये एक तरह से रेड जोन्स हैं सारे हमारे जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं, इनके अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर सैनिटाइजेशन, सड़कों के ऊपर सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा जो एरियाज़ हमें हाई रिस्क जोन, एक्सपर्ट्स के द्वारा जो हाई रिस्क जोन पाए जाएंगे, उन हाई रिस्क जोन को हम ऑरेंज जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। रेड जोन तो वो हो गए जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं, ऑरेंज जोन वो हैं जो कि हाई रिस्क जोन है। वहाँ पे भी हम सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमारे को पीआई इंडस्ट्रीज़ एक हैं जिन्होंने हमें 10 हाईटेक जापानीज़ मशीन्स दी हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स दी हैं, जो एक मशीन 20,000 स्क्वायर मीटर प्रति घंटे के हिसाब से सैनिटाइजेशन कर देती है।
इन 10 मशीनों को पीआई इंडस्ट्रीज़ का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें ये फ्री में दे रही हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इसके अलावा 50 मशीन हम दिल्ली जल बोर्ड की जो छोटी मशीन्स हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग 60 मशीनों के द्वारा दिल्ली के सारे कंटेनमेंट जोन्स के अंदर और जो रेड जोन्स होंगे और हाई रिस्क जोन्स के अंदर हम लोग सैनिटाइजेशन का मैसिव प्रोग्राम कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपकी सेहत के लिए हम सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। जो भी प्रयत्न हम कर सकते हैं, जो भी दूसरे देशों से सीखने को मिलता है कि ये भी किए जा सकते हैं, वो सभी प्रयत्न हम कर रहे हैं। साथ साथ आपको जो गरीब लोग हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए भी सारे प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं गरीबों को खाना डेली खिलाया जा रहा है, लंच और डिनर खिलाया जा रहा है। 71 लाख लोगों को राशन दे दिया गया है, जो दिया जा रहा है, जो कि राशन कार्ड होल्डर हैं। लगभग 23 लाख लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड होल्डर नहीं हैं, उन्होंने अप्लाई किया है राशन लेने के लिए। उनको भी राशन दिया जा रहा है अलग अलग स्कूलों के माध्यम से। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5-5 हज़ार रुपये दिए गए थे। और आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स हैं, ये ग्रामीण सेवा वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन सब लोगों को जिन के पास 2 कंडीशंस हैं, वैलिड करंट ड्राइविंग लाइसेंस है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, करंट होना चाहिए। और जिनके पास वैलिड करंट बैज है, कई लोगों के बैज एक्सपायर हो गए, उनको नहीं मिलेगा, हो सकता है फिर इसका मतलब वो ड्राइवर का काम नहीं कर रहे। जिनके पास वैलिड करंट बैज है और जिनके पास वैलिड करंट ड्राइविंग लाइसेंस है, कल सुबह से दिल्ली सरकार की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट शुरू हो जाएगी। आप वेबसाइट पे जाके अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए। हमारे पास आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं था जिसमें हम आपके पैसे डालते। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आप उसमें अप्लाई कर दीजिए, आपके अकाउंट में हम 5,000 रुपये डलवा देंगे, ताकि इस विपदा की घड़ी में आपको थोड़ा सा मदद मिल सके। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, आप सब लोग, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।